हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहाड़ी एकेडमी। ये हमारी नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का पार्ट 6 है। इससे पहले हम 5 पार्ट या 5 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने क्लास 9th की जो संख्या पद्धति पार्ट है उसका काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। ये इस पार्ट का हमारा आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम प्रश्नावलियों को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो लेक्चर में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर यानी घातांकों के नियम, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को यहाँ पर हिंदी में घातांक कहते हैं यानी घातांकों के नियम। तो चलो हम देखते हैं क्या नियम है घातांकों के लिए जो हम यहाँ पर मेनली यूज करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। माना ए और बी हमारे पास ऐसी संख्याएं हैं जो ग्रेटर देन 0 हैं और वास्तविक संख्याएं हैं, और m व n परिमेय संख्याएं हैं। इट मीन्स लेट a and b is greater than 0 and both are real number and we have m and n रेशनल नंबर। देन फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ घातांकों के नियम हैं। तो यहाँ पर हमारे नियम, पहला नियम क्या है कि यहाँ पर हमारे बेस सेम है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, पावर अलग अलग है या एक्सपोनेंट अलग है, लेकिन हमारा बेस सेम है। तो a की पावर m इंटू बी की पावर n, यहाँ पर हमारा बेस सेम है। जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती है तो हमारे पावर ऐड हो जाती हैं, पावर घातें जुड़ जाती हैं। तो इसका मान हो जाएगा a की पावर m इंटू बी की पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। जो हमारा दूसरा होगा वो है भाग के लिए। अगर हमारे पास बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और दोनों संख्याओं का भाग हो रहा हो यानी डिवाइड हो रहा हो, डिवीज़न हो रहा हो, तो तब हमारा बेस सेम रहता है लेकिन पावर माइनस हो जाती है, a की पावर m माइनस n। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन था उसमें भी हमारी पावर सेम रहती, बेस सेम रहता है और पावर ऐड हो जाती है। जो तीसरा हमारा घातांक का नियम है वो है a टू दी पावर m एंड होल पावर n, यानी a की पावर m और उस सब की होल पावर है n। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारी जो होल पावर रहती है वो अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो a की पावर m इंटू n। जो यहाँ पर हमारा दूसरी चीज़ है हमारे पास, मतलब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो ये वाला है फोर्थ। इसमें क्या है, a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m। यहाँ पर हमारे बेस डिफरेंट हैं लेकिन पावर सेम है। यहाँ पर हमारे आधार एक समान हैं लेकिन घातांक, आधार अलग अलग हैं लेकिन घातांक एक जैसे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे जो आधार होता है उनका गुणा हो जाता है और जो घातांक है वो सेम रहता है। एक जो दूसरी चीज़ है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाला जो नियम है घातांक का, अगर किसी भी नंबर की जो पावर है वो माइनस में रहती है, यदि किसी भी नंबर की घात माइनस में हो, ऋणात्मक हो, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू दी पावर m। यदि किसी कोई नंबर हमारे पास है a टू दी पावर माइनस m, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू दी पावर m। तो चलिए अब जो हमने ये कुछ घातांकों के नियम पढ़े हैं इन पर कुछ क्वेश्चन किए जाएं। तो हमारे पास क्वेश्चन एक ही है, निम्न को सरल कीजिए, उसके अंदर पार्ट हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 टू दी पावर 2 अपॉन 3 इंटू 5 टू दी पावर 1 अपॉन 3। तो ये हमारा जो पहला वाला घातांक का रूल है उससे होगा। इसमें क्या है हमारा कि आधार एक जैसे हैं यानी बेस सेम है लेकिन पावर एक्सपोनेंट डिफरेंट हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बेस सेम रहता है और पावर ऐड हो जाती है।
तो ये हो जाएगा इक्वल टू 5⁻² प्लस 1/3। तो पावर को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5⁻³ तो यहाँ पर पावर में 3 से 3 कैंसिल, तो 5⁻1 विच इज इक्वल टू 1। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा सेकंड रूल पे। तो यहाँ पर क्या है 1/4⁵ एंड होल पावर 7, यानी 1/4 और होल घात पूर्ण घात 7 है 7 है, यानी 1/4⁵ इन होल पावर 7। तो यहाँ पर क्या होगा, जो होल पावर है बाहर है, जो पूरी संख्या की घात, वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि जो पावर 7 है वो 1 के ऊपर भी आ जाएगी और 4⁵ के ऊपर भी ये पावर आ जाएगी। तो चलिए इस 7 को हम अंदर ले चलते हैं। तो ये हो जाएगा 1⁴⁵ इंटू 7, क्योंकि जो 7 है वो 4 की पावर में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, हर में डिनोमिनेटर में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और वो हो जाएगा 5 इंटू 7। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 की पावर हमारे पास कितनी भी हो, सॉल्यूशन हमेशा 1 होता है, और 4⁵ इंटू 7 ये हो जाएगा 4⁻37। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया, ये आंसर आ गया 1/4⁵। जो हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन है, ये है 9⁻1/5 अपॉन 9⁻1/3। जो ये वाली कंडीशन है ये हमारा तीसरा जो घातांक का नियम है ये फॉलो करेगा। तीसरा मतलब डिवाइड वाला जो रूल है इसमें फॉलो करेगा। यहाँ पर भी क्या है, हमारे बेस सेम हैं लेकिन पावर अलग अलग हैं। तो जब भाग में होता है तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है। तो ये हो जाएगा 9⁻1/5 माइनस 1/3। तो अब हम जो पावर हैं उनको माइनस कर देंगे, 1/5 में से 1/3 माइनस कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम नहीं है, हर समान नहीं है। तो सबसे पहले हम हर समान करेंगे, तो दोनों के हरों का एलसीएम लेंगे तो 15 होगा और इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 - 5/15। तो 9⁻⁻2/15 ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन आ जाएगा। ये सॉल्यूशन आ गया है हमारा। जो हमारा नेक्स्ट और इस वीडियो का आखिरी सवाल है वो है 17⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो लास्ट वाला केस है जिसमें बेस हमारे अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है। यहाँ पर बेस एक 17 है, दूसरा 10 है, लेकिन पावर क्या है -1/2। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे जो बेस होते हैं उनका गुणा हो जाता है और पावर सेम रहती है। तो यहाँ पर भी वही होगा 17 इंटू 10⁻⁻1/2। तो 17 इंटू 10 हो जाएगा 170 एंड पावर हो जाएगी -1/2। अब मैंने आपको एक लास्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी पावर माइनस में होता है, जब भी पावर माइनस में होता है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, a⁻−m है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/a⁻m। तो यही हम यहाँ नीचे भी करेंगे। यहाँ पर क्या है हमारे पास 170 की पावर -1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/170 पावर हाफ। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने घातांकों के नियम के बारे में पढ़ा जो हमारे वास्तविक संख्याओं के लिए होते हैं। अगर आपने हमारी इससे पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप उन्हें भी जाकर ज़रूर देखिए, हमने उनमें काफ़ी टॉपिक डिस्कस किए हैं। अब अगला जो वीडियो लेक्चर अपलोड होगा उसमें हम
इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होंगी उनको करना स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर हमारा जो बताया हुआ है वो आपको समझ में आता है टॉपिक, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।